हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपनी पॉलिटी की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे हम उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति से जितनी भी गहराई से हम जो हमें दे रखा है उसको पढ़ेंगे। अगर आपने क्लास पूरी देख ली तो उपराष्ट्रपति से संबंधित एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास में लास्ट तक बने रहना और साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों, हमारी जो क्लास होगी ये पूरी थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। ठीक है, तो साथ में कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठना। हम देख लेंगे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक, इसमें हम आगे देखेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत में एक संवैधानिक पद है। दोस्तों, इसमें बता दूं आपको, संवैधानिक का मतलब वो होता है कि जिसका जो वर्णन हो वो संविधान के अंदर हो, यानी कि संविधान में उसका बारे में कहा गया हो। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है भारत में एक संवैधानिक पद है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। जो हमारे देश में सबसे बड़ा पद होता है, जो प्रथम नागरिक माना जाता है देश का, वो राष्ट्रपति को माना जाता है। और दूसरे नंबर पर जो है हमारे उपराष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे हम, संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो कार्यालय होगा वो विधायी और कार्यकारी जिम्मेदारियों से संयोजित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला हमारा। ठीक है, नोट में इसको नोट कर लेना दोस्तों आप। भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यालय है वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। मतलब जो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया है हमारे संविधान में, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जैसा कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति के जो हमारा पद होता है उसी तरीके से भारत में भी उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, इसमें देखेंगे हम भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 63 से 71 में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति हमारा यहाँ से हमसे पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति संविधान के किस भाग में, तो संविधान के हमारे भाग 5 के अंदर है। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 63 से 71 तक इसमें जो है इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल 63 में हमारा क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि इसके पद के बारे में बताया गया है आर्टिकल 63 में। ठीक है, आगे देखेंगे हम, और आर्टिकल 64 हमारा क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो जो है राज्यसभा का जो सभापति होगा वो पदेन सभापति होगा, यानी कि ऑटोमेटिक वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा यदि वह भारत का उपराष्ट्रपति बन गया है तब। ठीक है, आर्टिकल हमारा 65 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब जो है राष्ट्रपति जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति ना होने पर, ठीक है, तो उसके जो कर्तव्य होंगे, राष्ट्रपति के जो कार्य होंगे वो हमारा उपराष्ट्रपति करेगा। किसके, आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि निर्वहन करते समय वेतन, भत्ता एवं सभी सुविधाएं जो है उसको राष्ट्रपति वाली ही प्राप्त होंगी। जब वह जो है राष्ट्रपति के कार्य करेगा तो जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई थी, वेतन और भत्ते जो राष्ट्रपति को मिलते थे वही उपराष्ट्रपति को मिलेंगे जब वह उसके कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, इसी आर्टिकल का हमारा अगला पॉइंट है इसके अंदर, पॉइंट 2, कि अगर उपराष्ट्रपति को उस दौरान हटाया भी जाता है तो महाभियोग द्वारा ही हटाया जाएगा। मतलब जब हमारा जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के जो कर्तव्य होंगे उनका निर्वहन करेगा, ठीक है, तो जो पूरी प्रक्रिया जो उपराष्ट्रपति के ऊपर की जाती है वही प्रक्रिया जो हमारी राष्ट्रपति के ऊपर पूरी प्रक्रिया की जाती है ना, तो वही प्रक्रिया हमारी उपराष्ट्रपति के ऊपर की जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे हम, अगला हमारा पॉइंट 3 कहता है कि 6 माह से ज़्यादा वह राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव जो है 6 माह से पहले ही करा लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है यदि राष्ट्रपति का जो पद हमारा खाली हो जाता है तो उसमें चुनाव जो जल्द से जल्द होते हैं और 6 माह के अंदर ही चुनावों को करा लिया जाता है। इसीलिए जो है उपराष्ट्रपति 6 माह से ज़्यादा राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, आर्टिकल हमारा 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66 में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कहा गया है। इसमें देखेंगे हम, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत की जनता द्वारा सीधे तौर पर नहीं होता है, ठीक है, इसमें बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और इसमें देखेंगे हम इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। ठीक है, इसमें जो है इनके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसके अंदर होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, और जो हमने उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में देखा था हमने, तो उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते थे दोनों सदनों के, उसमें जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, और राज्य की विधानसभाओं के जो हमारे दिल्ली और पुदुचेरी के जो हमारे सदस्य थे वो भी उसमें भाग लेते थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम
हमारा अगला पॉइंट है इसमें, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हेतु उनके नामांकन पर कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में तथा 20 निर्वाचकों द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर होना चाहिए। हमारे राष्ट्रपति के में था 50-50 और उपराष्ट्रपति के में 20-20, ठीक है। और उसे भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। राष्ट्रपति के में भी हम 15,000 करते थे, लेकिन ये प्रस्तावक और अनुमोदक जो हैं ये हमारे राष्ट्रपति के में 50-50 हैं और उपराष्ट्रपति के में 20-20 हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और क्लास में जो है लास्ट तक बने रहना। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे हम, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है तथा मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। इनका जो है मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की है पद्धति भारत के राष्ट्रपति चुनाव के पद्धति के समान ही है। जैसे हमारा जो चुनाव की पद्धति है जैसे भारत के राष्ट्रपति की है वैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति की है, ठीक है। आर्टिकल हम 67 देखेंगे, उपराष्ट्रपति पुनः भी उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। मतलब जो हमारा जो उपराष्ट्रपति होगा वह पुनः भी अपने पद पर जो है निर्वाचित किया जा सकता है, ठीक है। इसका कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों तक रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, हमारा अगला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की अवधि जो होगी, ठीक है, पद की अवधि समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव पहले ही करा लिया जाता है। यदि वह उसकी जो उपराष्ट्रपति की जो पद की जो अवधि होगी ना, ठीक है, जब उसने 5 वर्ष पूरे, उसे लगता है कि उसके पद से उसे पहले नहीं हटाया गया, उसने जो अपने 5 साल पूरे किए हैं, तो 5 साल पूरे करने से पहले ही उसकी जो पद की रिक्ति होगी तो उसके लिए चुनाव जो है पहले ही करा लिए जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद हमारा 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद जो हमारा 60 में कहा गया है कि इसमें उपराष्ट्रपति पद की शपथ को कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसको जो शपथ है उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, तो इसमें जो है हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, या तो इसको जो है शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 70 क्या कहता है कि हमारा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब जो है अन्य आकस्मिकता जो होती है, मतलब जो हमारा राष्ट्रपति जो पद पर नहीं होता है या मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, तो उस टाइम पर जो है राष्ट्रपति के जो कर्तव्य होंगे उनका जो निर्वहन करेगा वो हमारा देश के उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला हमारा आर्टिकल 71 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय, ठीक है। आर्टिकल 71 में हमारा कहा गया है कि इनसे जो संबंधित विषय हैं वो हमारे आर्टिकल 71 में कहेंगे। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या कहा गया है, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जाँच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है, और जिसका निर्णय अंतिम होता है। जैसे कि मान लो इनके निर्वाचन में कोई विवाद या संदेह होता है तो ठीक है, तो वो विवाद जो है सीधा हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय देखता है, ठीक है, और जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। अगर उसने कोई निर्णय दे दिया, ठीक, तो उसको जो है निर्णय को अंतिम माना जाएगा, उसके बाद में कोई और सवाल जवाब उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा, किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण था, अर्थात निर्वाचन मंडल के सदस्यों में कोई रिक्ति थी। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि यदि मान लो कि सदन में मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 में से 90 लोग हमारे आए हैं और 10 लोग हमारे नहीं आए, तब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। उसमें ये नहीं है कि पूरे 100 लोग ही होने चाहिए, ठीक है। 90 लोग हैं तो 90 लोग ही वोट करके उपराष्ट्रपति चुन सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यही कहा गया है, इसको दोस्तों आप नोट करके चलना। किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण था। इस बात पर जो है आप चुनौती लेकर के जो है सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। अगर 90 लोग आए तो 90 लोग ही उसमें वोट कर सकते हैं, ये नहीं है कि पूरे 100 लोग ही होने चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला हमारा आगे कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, मान लो इनमें कोई विवाद हुआ और ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो उसका निर्वाचन होगा उसको जो शून्य घोषित कर दिया, मतलब जो खत्म कर दिया उसको, तो सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी घोषणा की तिथि से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे तथा वह प्रभावी बने रहेंगे, ठीक है। मान लो उसने कोई उपराष्ट्रपति ने मान लो कोई संविधान का कदाचार वगैरह कर दिया, ठीक, और जो उसने मान लो उसने 4 साल पूरे कर दिए,
ठीक है, 1 साल उसका बचा था और उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कि उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ गया, तो उसने जो 4 साल में पिछले काम करे थे तो उन कामों को जो है उसको ख़त्म नहीं माना जाएगा। जो उसके काम बने रहेंगे वो कार्य जो होंगे उसके अमान्य घोषित नहीं होंगे, वो वैसे ही बने रहेंगे जो उसने कार्य अपने किए थे 4 साल के अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा उपराष्ट्रपति के योग्यताएं, हमारी उपराष्ट्रपति पद की जो हैं योग्यताएं क्या क्या हमारी होनी चाहिए। ठीक, इसमें देखेंगे हम कि पहला है हमारा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा राष्ट्रपति में कहा है कि वह भी राष्ट्रपति भी भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला है हमारा उसकी आयु जो 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, सेम राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा ये उपराष्ट्रपति होगा ये राज्यसभा का जो राज्यसभा का सदस्य है उसके रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। क्योंकि जो दोस्तों इसमें बता दूं आपको, उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको जो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगला है हमारा वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा किसी केंद्रीय प्राधिकरण या फिर केंद्रीय सरकार के द्वारा कोई अंडर पद हो जाएगा वह उसमें किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो अपना इस्तीफा किसको देंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो अपना इस्तीफा सिर्फ राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, इनके अलावा और नहीं देंगे किसी को। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों ये किसी एक बुक से या किसी टीचर का कॉपी पेस्ट यहाँ पर करा नहीं गया, ये दोस्तों खुद से बनाया हुआ कंटेंट है और ये किसी एक किताब से नहीं है दोस्तों, 3-4 बुक्स से जो है इस कंटेंट को उठाया गया है और ये आपका आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प करेगा। और हम जो इसका बेस बना करके चल रहे हैं, हम यूपीएसआई का इसका बेस बना करके चल रहे हैं। ठीक है, और आप जिस भी एग्जाम्स में पॉलिटी पूछी जाती है उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला हमारा क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को हम किस प्रकार से हटाएंगे, तो इसमें हमारा पॉइंट दे रखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं बताया गया है। राष्ट्रपति को जो हम हटाते थे महाभियोग के द्वारा हटाते थे, और क्यों हटाते थे महाभियोग के द्वारा, कि यदि उसने संविधान का अतिक्रमण किया हो। ठीक है, तो इसलिए हम राष्ट्रपति को उसके संविधान मतलब जो उसके पद से हटाते थे, लेकिन जो उपराष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए संविधान में इसका कोई आधार नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम, आगे देखेंगे। इसमें कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कि भारत के उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे कि हम राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाते थे आर्टिकल 61 के द्वारा। अब इसमें देखेंगे हम कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होगी हमारी क्या होगी। तो इसमें है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ठीक है, हम जो राष्ट्रपति को जो हम हटाते थे, तो राष्ट्रपति को जो हम हटाते थे तो जो हम प्रस्ताव पेश करते थे वो संसद के किसी भी सदन में हम पेश कर देते थे। ठीक है, लेकिन जो हम उपराष्ट्रपति को हटाएंगे वो केवल जो प्रस्ताव आएगा वो राज्यसभा में ही उसका प्रस्ताव आएगा, लोकसभा में इसका प्रस्ताव नहीं आएगा। और आगे देखेंगे हम, इसके अलावा हटाने के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कम से कम 14 दिन पहले उसे सूचना ना दी गई हो। ठीक है, राष्ट्रपति को भी हम 14 दिन पहले सूचना देते थे, तो उपराष्ट्रपति को जो है पहले 14 दिन पहले जो हम प्रस्ताव लेकर के आएंगे राज्यसभा में। ठीक है, तो प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले हम उपराष्ट्रपति से कहेंगे कि तुम्हारे खिलाफ जो है एक प्रस्ताव आ रहा है तुमको हटाने के लिए, तो 14 दिन पहले हम उनको सूचित करेंगे। सूचित करने के 14 दिन बाद हम राज्यसभा में जो है प्रस्ताव को पेश कर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला हमारा कि जो हटाने के लिए यह प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत अर्थात राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए तथा लोकसभा में साधारण बहुमत से इस पर सहमति होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा में जो हमारे जितने वर्तमान में सदस्य होंगे उनके जो है प्रभावी बहुमत से पास होना चाहिए, और हमारा जो लोकसभा में जो है इस पर साधारण बहुमत से सिर्फ सहमति होगी लोकसभा के अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे हम हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्तियाँ, मतलब जो उनके जो उपराष्ट्रपति में रिक्तियाँ किस प्रकार से पद की उसकी हो सकती हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर उसका पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, यदि वह अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता है, उसके हटाए जाने पर ठीक है उसको हटाया भी जा सकता है, तो उससे पद की रिक्ति उसकी हो जाएगी। उसकी मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो भी उसका पद खाली हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अन्य मामले, जैसे वह पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है या उसका चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है, तब भी उसका पद रिक्त हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखेंगे हमारा अगला पॉइंट है इसमें, यदि रिक्ति वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उत्पन्न हो रही है। दोस्तों इसको समझ करके चलना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब हमारा ये पॉइंट है। यदि रिक्ति जो है वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उत्पन्न हो रही है तो रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही आयोजित कर लिया जाता है। यदि जो उसका पद है, जो खाली जो हो रहा है उसका पद, उसका जो हमारा कार्यकाल है 5 साल का वो पूरा हो रहा है, तब उसका पद जो हमारा रिक्त हो रहा है तो उसका चुनाव जो है पहले ही करा लिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ये है, यदि उपराष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, हटाए जाने, मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, यदि जो है उसका जो पद जो है हम उसके समय से पहले ही उसका पद खाली हो रहा है तो रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र उस पद को भरने के लिए चुनाव कराया जाएगा, तो चुनाव उसका जो है बाद में होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम और हमारा कि अगला पॉइंट हमारा, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक बने रहते हैं। ये दोस्तों इसमें कहा है कि मान लो उपराष्ट्रपति जो है हमारे 3 साल उन्होंने कार्यकाल किया, ठीक है, यदि फिर उनको पद से हटा दिया या उनकी मृत्यु हो गई, ठीक, तो जो हमारे 2 साल बचे आगे के, तो इसमें कहा है कि जो आगे के 2 साल जो हमारा अगला उपराष्ट्रपति चुना जाएगा तो जो हमारे 2 साल बचे वो उनके 2 सालों के लिए नहीं बनेगा, वो अपना पूरा कार्यकाल लेगा पूरा 5 साल का। ये नहीं कि उसने 3 साल करे 2 साल उसके बच गए तो जो अगला उपराष्ट्रपति होगा वो 2 सालों को लेगा, नहीं, वो अपना पूरा 5 साल ही लेगा। इसमें इसका मतलब ये इसमें कहा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम दोस्तों, यहाँ से जितना भी डीप तरीके से पढ़ाया जा सकता था मैंने इसमें आपको पढ़ाया और आपने एक क्लास अपनी पूरी देख ली, तो आप जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे से करके आएंगे। तो दोस्तों इसमें हम देख लेंगे कि भारत के हमारे अब तक जो उपराष्ट्रपति हुए हैं उनका कार्यकाल कहाँ से कितना रहा है और कौन कौन हमारे रहे हैं। ठीक है, हमारे जो वर्तमान में वो 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहले थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इनका कार्यकाल था ये 1952 से 1962 तक रहे थे। ठीक है, दूसरे हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 1962 से 1967 तक रहे थे। ठीक है, तीसरे हमारे बीबी गिरी, ठीक है, ये 1967 से 1969 तक रहे थे, ये सिर्फ 2 साल ही रहे थे बीबी गिरी। आगे हमारे हो जाते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, ये 1969 से 1974 तक रहे थे। एक आ जाते हैं हमारे बी डी जत्ती, ये 1974 से 1979 तक ये रहे थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है, ये 1979 से 1984 तक रहे थे। फिर आ जाते हैं हमारे आर वेंकटरमण, ये 1984 से 1987 तक रहे थे, इनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। आगे आते हैं हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 1987 से 92 तक रहे थे। के आर नारायण, ये 92 से 97 तक रहे थे। फिर आते हैं हमारे 10वें नंबर के कृष्णकांत, ये 1997 से 2002 तक रहे थे। फिर आ जाते हैं 11वें हमारे भैरव सिंह शेखावत, ये 2002 से 2007 तक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। 12वें नंबर के आ जाते हैं हमारे हामिद अंसारी, ये जो है 2007 से 2017 तक रहे थे। फिर आ जाते हैं हमारे 13वें नंबर के एम वेंकैया नायडू, ये 2017 से 2022 तक रहे थे। और जो हमारे 14वें नंबर के हैं, इसमें बता दूं दोस्तों मैं आपको, जो 14वें नंबर के हमारे बने हैं वो जगदीप धनखड़ बने हैं, जगदीप धनखड़, ये 14वें नंबर के हमारे बने हैं धनखड़। ठीक है, और ये कब से कब तक रहे हैं, ये हमारे 11 अगस्त 2022 से वर्तमान तक बने हुए हैं। दोस्तों इसको जो है लाने का मेरा मकसद यही था कि हमसे ये पूछ लेता है कि भारत में 5वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, 4थे नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, या फिर ये हमें कार्यकाल देता है कि 1974 से 1979 के बीच में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। इस तरीके से हमें देगा था। दोस्तों इस चार्ट को आप जो है कॉपी में एक बार लिख लेना अगर आप नहीं लिखें, और दोस्तों क्लास में जो है आप पूरी देख लेना, क्योंकि इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण हमने जो है फैक्ट कराए हैं और आने वाली परीक्षाओं में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों आपने हमारी ये सीरीज़ जो हमारी पॉलिटी की चल रही है इसको नहीं देखना है, तो दोस्तों इसको लेकर के चलना, क्योंकि आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत इससे मदद मिलेगी। ठीक है, और आप हमारी सुबह वाली क्लास नहीं देखना है तो उस क्लास को भी देख लेना, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर 2021, 22, 23 को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।